ओके, तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह से सेफ फैक्टर्स को हमने डिफाइन किया। तो सेफ फैक्टर इज व्हाट? CU एंड CC। CU is equal to D60 by D10. This is coefficient of uniformity, coefficient of uniformity, and CC, that is coefficient of curvature, that is D30 square by D60 into D10. This coefficient of curvature। तो ये क्या सेफ फैक्टर्स हैं जिसे आप डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं सॉइल को। और हमने ये भी देखा कि if CU is greater than 4 then soil is classified as well graded gravel, and if CU is greater than 6 then soil is classified as well graded sand. Okay, now अगर आप कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, दिस इज CGS कोर्स ग्रेन सॉइल। तो if more than 50% particles retained on 4.75 mmC, यहाँ पे मैं लिखता हूँ if more than 50% particles retained on 4.75 mmC, then soil is classified as gravel, जिसको G से डिनोट करते हैं। If more than 50% particles, if more than 50% particles passing through 4.75 mmC, then soil is classified as sand। तो ये तो इनिशियल हो गया कि आपका सॉइल में मैक्सिमम प्रोपोर्शन ग्रेवल का है या सैंड का है। नाउ आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी सॉइल ग्रेवल वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है, या सैंड वेल ग्रेडेड सैंड है या पुअरली ग्रेडेड सैंड है। तो आप इसके बेसिस पे डिफाइन करोगे, CU और CC के बेसिस पे डिफाइन करोगे। तो यहाँ से आप CU की वैल्यू निकालोगे एंड देन आप एनालाइज करोगे दैट CU की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे जो मैं सॉइल को क्लासिफाई करूँगा, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करूँगा, वहाँ परसेंटेज फाइननेस के बेसिस पे करूँगा। तो if your percentage fineness is less than 5%, if your percentage fineness is less than 5%, and what is percentage fineness? Percentage fineness is कितना 75 माइक्रोन सीप से पास हुआ, the proportion that is passing through 75 micron sieve, if that percentage is less than 5, so उसके बेसिस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या होगा, यानी कि 5% इज नॉट वेरी कंसीडरेबल परसेंटेज, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे सॉइल को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। वेल ग्रेडेड ग्रेवल को GW से डिनोट करते हैं और पुअरली ग्रेडेड को GP।
तो GWGP हमने डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरिया क्या है, दैट CU की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। और पुअरली ग्रेडेड केस में हम ये कह देते हैं कि CU इज इक्वल टू 1 अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से हम सैंड की बात करते हैं तो सैंड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो वेल ग्रेडेड सैंड एंड पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो वेल ग्रेडेड सैंड को किससे डिफाइन करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, SW से, एंड पुअरली ग्रेडेड को SP से। तो if the percentage fineness is less than 5%, यानी कि 5% मटेरियल 75 माइक्रोन से जो पास हुआ है फाइनर देन 5% है, सो उसके बेसिस पे सॉइल क्लासिफाई किया है, दैट इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल एंड वेल ग्रेडेड सैंड एंड पुअरली ग्रेडेड सैंड। यानी कि फाइननेस इज लेस देन 5, फाइननेस का मतलब क्या हो गया, 75 माइक्रोन से लेस। तो वो जो 75 माइक्रोन से लेस है, 75 माइक्रोन से लेस है, वो कितना परसेंटेज है, 5% है, जो कि कंसीडर्ड अमाउंट नहीं है। उसके बेसिस पे आपका ये क्लासिफिकेशन हमने आपको दिया है, ठीक है। नाउ अगर फाइननेस का प्रोपोर्शन बढ़ता है, अच्छा यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये GW, GP, SW एंड SP किस तरह से हमने GW एंड इसको लिखा हुआ है। तो GW को अगर डिफाइन करते हैं, एक को ले लेते हैं GW, तो फर्स्ट लेटर जो है एंड दिस इज योर सेकंड लेटर, तो फर्स्ट लेटर इज योर सॉइल टाइप, फर्स्ट लेटर जो है दैट इज सॉइल टाइप, एंड सेकंड लेटर क्या डिफाइन करता है, ग्रुप को डिफाइन करता है, ठीक है ना, डिफाइनिंग ग्रुप। Now this is the first when percentage fineness is less than 5%. If your percentage fineness is greater than 12%, if percentage fineness is greater than 12%, then किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12 है, इसका मतलब कंसीडरेबल अमाउंट है फाइननेस का, इसको हम कंसीडर करेंगे और उसमें आपको सिल्ट एंड क्ले को कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो सिल्ट और क्ले को कंसीडर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट ग्रेवल को देखते हैं एंड सेकंड सैंड को, तो जब ग्रेवल को करेंगे तो सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल को किससे डिफाइन करेंगे, GM से डिनोट करेंगे, एंड सेकंड वन इज क्लेई ग्रेवल, जिसको GC से डिनोट करेंगे, एंड नेक्स्ट वन इज GM GC डुअल सिल्टी ग्रेवल एंड क्ले ग्रेवल। तो सिल्टी ग्रेवल में क्या है कि फाइननेस इज ग्रेटर देन 12%, कंसीडरेबल अमाउंट में सिल्ट एंड क्ले भी है, ठीक है ना, जिसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में। तो इस केस में आपका हम ये कह सकते हैं फॉर सिल्टी ग्रेवल केस सिल्ट का proportion of silt is greater than clay, proportion of silt is greater than clay, and for GC the proportion of silt is less than clay. Clear? GM GC में दोनों आपका
अप्रॉक्स इक्वल अमाउंट अवेलेबल है। नाउ अगर सैंड की बात करते हैं तो सैंड के केस में आपका सिल्टी सैंड इसको SM से डिनोट करके हमने पहले बता दिया था इनिशियल में कि आपको सिल्ट को M से डिनोट करते हैं, तो सिल्टी सैंड। सेकेंड वन इज सिल्टी क्ले, SC, and third one is SMS, double C. Same case for silty sand, silt is greater than clay, and for silty clay, clay is greater than silt. So इस तरह से सॉइल को हम क्लासिफाई करेंगे एज पर द फाइननेस। फाइननेस क्या है, फाइननेस का परसेंटेज कितना है, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी क्ले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी क्ले, क्ले ग्रेवल। सैंड का देख लेते हैं, SM, SC, SW, SP। सिल्टी सैंड, क्ले सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड, एंड पुअरली ग्रेडेड। तो ये आपको याद रखने हैं क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे हम सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका जो सॉइल है वो किस टाइप का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइन ग्रेन को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो फाइन ग्रेन को क्लासिफाई करने के लिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट की हेल्प लेते हैं और प्लास्टिसिटी चार्ट से हम ये डिफाइन करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट को जब देखेंगे तो प्लास्टिसिटी चार्ट को ए लाइन से डिफाइन करते हैं, ए लाइन से डिफाइन करते हैं तो उसको हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है और ऑल्सो ए लाइन की इक्वेशन जो होती है उसके बेसिस पे आपका जो भी आईपी आ रहा है वो अबव द ए लाइन आ रहा है या अबव द बिलो द ए लाइन आ रहा है, एंड ऑल्सो द लिक्विड लिमिट का रेंज क्या है। तो उसके बेसिस पे हम प्लास्टिसिटी चार्ट फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है ना। तो प्लास्टिक चार्ट में जब देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये क्लासिफाई कर पाते हैं कि आपकी जो सॉइल है वो किस टाइप की है ना। तो प्लास्टिक चार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।